गुड मॉर्निंग छात्रों। ये आपकी 47वीं वर्कशीट है कक्षा 10 के लिए लोकतंत्र के परिणाम। इसमें हम जानेंगे कि लोकतांत्रिक सरकारें जो हैं कैसे बेहतरीन कार्य कर पाती हैं। ठीक है, क्योंकि लोकतांत्रिक सरकारें उत्तरदायी सरकार होती है, जिम्मेदार सरकार होती है और वैध सरकार होती है, इसीलिए जो है इनके परिणाम भी अच्छे आते हैं। ठीक है ना। अब परिणाम क्यों अच्छे आते हैं, ये जो शब्द दिए गए हैं उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकारें, इनको बारे में इन्होंने डिफाइन भी किया हुआ है कि ये किस प्रकार होते हैं। ठीक है, उत्तरदायी सरकार कैसी होती है? यह सरकारें अपने फैसले लेने के लिए प्रक्रिया में निश्चित किए गए नियम, कायदे और प्रक्रिया को मानने के लिए उत्तरदायी होती है। यानी कि संविधान में जिस भी तरीके से कार्य करना है उस तरीके, उस नियमों के अनुसार ही कार्य होता है, और जो भी प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं उनके लिए पूर्ण रूप से सरकारें जो हैं उत्तरदायी होती हैं। इसीलिए जब भी ये कार्य करती हैं तो इसके अकॉर्डिंग जो है एक रिजल्ट जो है अच्छा निकल कर आता है। ठीक है, और जैसे इन्हें जो है विधायिका और विपक्ष का सामना करना पड़ता है, यानी कि एक तरफ विपक्ष होता है और एक विधायिका होती है, तो इनका भी उनको सामना करना पड़ता है। दूसरा है जिम्मेदार। लोकतांत्रिक सरकारें अपने किए गए फैसलों के परिणाम के प्रति जिम्मेदार होती है। ठीक है ना। उन्हें अदालतों और चुनावों का सामना करना पड़ता है, जिसमें उन्हें जिम्मेदार मानकर जो है जनता अपने उनके प्रति जो है निर्णय लेती है। यानी कि जिम्मेदार, अगर वो अपने फैसले ले रही हैं, उनके फैसले गलत हैं या सही हैं, तो आंदोलन होंगे उनके खिलाफ अगर गलत है तो। ठीक है, चुनावों का दोबारा सामना करना पड़ेगा और जनता जो है उनको उनके कार्य के अनुरूप ही चुनती है। अगर कार्य अच्छे किए गए हैं तो उनको दोबारा चुनाव में आना पड़ेगा, और अगर कार्य उन्होंने सही नहीं किए हैं तो उनको जो है जनता बाहर का रास्ता दिखा देती है। ठीक है, इसलिए जो है ये कहीं ना कहीं जिम्मेदारी एक बन जाती है कि अच्छे निर्णय लिए जाए। वैध सरकार। अब वैध यानी कि जब लोकतांत्रिक, हाँ, वैध लोकतांत्रिक सरकारें निश्चित रूप से अन्य शासनों से बेहतर होती है, क्योंकि ये वैध शासन होता है, क्योंकि लोग जो है अपनी शासन व्यवस्था अपने द्वारा ही चुनते हैं। ठीक है, इसलिए आज पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं लोकतंत्र सबसे ज़्यादा मजबूत शासन माना जाता है। ठीक है, इसमें क्या ना, लोगों की पूरी उपस्थिति होती है, लोग जो है जागरूक होते हैं, लोगों का कहीं ना कहीं भागीदारी होती है चुनाव में, लोग जनता जो है चुनकर सरकार को भेजती है, इसलिए जो है एक प्रकार से वैध सरकार होती है। चुनाव प्रक्रिया के तरीके से ही उनको सत्ता में आने का वो मिलता है, मौका मिलता है, और इसके लिए जो है चुनाव जो है कराए जाते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये वैध सरकारें होती हैं। चलिए अब क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या दिया है आपको कि लोकतंत्र बेहतरीन शासन व्यवस्था है, क्योंकि क्यों है लोकतंत्र बेहतरीन शासन? पहला, यह भ्रष्टाचार मुक्त शासन देती है, यह फैसले तेजी से लेती है, यह विकास में अव्वल है, यह उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध शासन। ठीक है, तो चौथा द इसका सही आंसर होगा, यानी ये उत्तरदायी सरकार भी है, जिम्मेदार सरकार भी और वैध सरकार भी होती है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, आपको कोई चीज़ इसलिए प्रिय है क्योंकि उसे आपने बनाया है। क्या लोकतंत्र भी ऐसा ही है? उदाहरण देकर समझाइए। भाई देखो, लोकतंत्र हमने ही बनाया, जनता ने ही बनाया, क्योंकि जब सरकारें जब चुनी जाती हैं तो क्योंकि लोकतंत्र कहते ही जनता का शासन है। ठीक है ना, जब सरकारें चुनी जाती है तो चुनाव में लोग भाग लेते हैं। ठीक है, सभी लोग वोट डालते हैं और सरकार को चुनते हैं, तो कहीं ना कहीं ये है हमारे ही लिए है। ठीक है, हमने ही चुना है, तो ये हमारी ही लोकतंत्र हमारे लिए कार्य कर रहा है। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं कि ये लोकतंत्र भी ऐसा ही है। ठीक है, हमारी ही चीज़ है ये, और हमें ये प्रिय भी है। अगला क्वेश्चन है, देखो, अगर लोकतांत्रिक सरकार को विधायिका और विपक्ष का चुनावों का सामना ना करना पड़े तो क्या होगा? अगर विपक्ष का सामना ना करना पड़े, विधायिका का सामना ही ना करना पड़े, तो जो लोकतांत्रिक सरकार है वो कहीं ना कहीं तानाशाही सरकार में कन्वर्ट हो जाएगी। तो वो अपने फैसले अपने तरीके से लेगी, किसी के प्रति जिम्मेदार नहीं होगी, उत्तरदायी नहीं होगी किसी के प्रति। ठीक है, तो जो भी वो तानाशाही रूप से कार्य करने लगेगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है, आप अपने जीवन में बहुत से कामों के लिए उत्तरदायी होंगे। लोकतंत्र किन किन बातों के लिए उत्तरदायी है? लोकतंत्र देखें तो जनता के लिए उत्तरदायी है, यानी जनता के लिए कार्य करने के लिए उत्तरदायी है, जनता को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी है, सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी है, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए उत्तरदायी है। यानी कि जितने भी कार्य हो रहे हैं वो लोगों के प्रति हो रहे हैं, और लोगों के प्रति वो उत्तरदायी होनी चाहिए। ठीक है,
तो इस प्रकार से ये आपकी वर्कशीट आज समाप्त हो जाती है वाली। ठीक है, सभी बच्चे जो है इस वर्कशीट को कंप्लीट कर लेना।